नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज चलते हैं हम आपके जादुई भविष्य की तरफ। जादुई भविष्य कैसे बनता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कैसे आप अपनी जो लाइफ है उसको इजीली, बड़ी स्मूथली आगे लेके जा सकते हैं, और जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उन सबको अपने जीवन में एक बहाव की तरह, मतलब कि बिना रुके, बिना परेशान हुए आगे लेके जा सकते हैं। राइट। तो आप अपने जीवन के निर्माता हैं, और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है, तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिल जोड़ रहे हैं। आप सभी ने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, मतलब जो भी हमने प्रैक्टिस किया है, और अगर ये आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप प्रैक्टिस कर, क्योंकि जो अभ्यास, जो टास्क उसके अंदर दिया गया है, इन चैप्टर्स के अंदर दिया गया है, वो आपको जीवन को एक बहुत ही सुंदर मोड़ देगा। राइट। जिन्होंने भी टास्क नहीं किए हैं या अभ्यास नहीं किया है, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि ये चैप्टर सुनने के बाद उन अभ्यास को जरूर से जरूर करें। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारे की तरह यह भी असीमित है। जैसे ब्रह्मांड के तारे जो है उन्हें आप गिन नहीं सकते ना, अनलिमिटेड है, वैसे ही जादू हमारे जीवन क्या है, अनलिमिटेड है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग के को छूने के समान होता है। राइट। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, उसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में अब यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं। जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनको हमें कैसे करना है। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें, ने का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादू अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी, और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास को चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। पहले हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं उन सबको आपने करना है। जिनको क्या है कि मुझे रिलेशन सुधारना है, पहले वो रिलेशन वाले को चैप्टर्स को अच्छे से करें। जिन्हें जादुई धन की आवश्यकता ज्यादा है वो धन के लिए करें। इसके बाद में जैसे सब कुछ हमारा सब सही रहता है, हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, तब आपने क्या करना है कि हमें एक दिन संबंधों के लिए बोल लिया, एक दिन हमने धन के लिए बोल लिया, एक दिन हमें स्वास्थ्य के लिए बोल लिया। इस तरह से आप अपनी इस जादू की इस हमारी जो प्रैक्टिस है उसको बरकरार रख सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जादू हमेशा रहेगा। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने पसंद के 4 अन्य जादू अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी, और आपके जीवन के हर क्षेत्र में, परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। अभी 5 क्या, उसके बाद में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादू अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागार बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। ठीक है। जादू अभ्यास की अनुशंसाएं आपके जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, और जैसे कि आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन, और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं।
बहरहाल यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादू अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सकें तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये जादू का अभ्यास करना है। आप इस अभ्यास को करें और अपना जीवन आप देखेंगे वास्तव में एक बहुत ही प्यारी तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में अब हम बताएंगे आपको जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं, तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं, उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है, तो आप चुपके से उसके ऊपर जादुई धूल छिड़क दें। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है, तो आप उस पर भी जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है, तो आप उस पर भी जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, वहां जादू को बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचों पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या ईमेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिससे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना के द्वारा तय की जा सकती है। तो देखिए कितनी तरह से जीवन में हम जादू को बिखेर सकते हैं। अब जरूरत क्या है? जरूरत है सिर्फ इस जादू को समझने की, अपने जीवन में लेकर के आने की, क्योंकि सिर्फ सुनने से और पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जीवन में अमल नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सब इस जादू को अपनाएं और अपने जीवन को जादू जैसा सुंदर बनाएं। थैंक यू सो मच। चलिए, मिलते हैं।